कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जल संसाधन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि विभाग में बड़े टेंडरों के आवंटन में परसेंटेज मॉडल लागू किया जा रहा है और 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में कथित रूप से फिक्स टेंडर प्रणाली अपनाई जा रही है। नायक के अनुसार पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर बंद पड़े हैं, जिससे किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में बार बार लगभग 13 चुनिंदा कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने, टेंडर प्रक्रिया को सार्वजनिक करने तथा किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि पारदर्शी जांच नहीं कराई गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकार जन, आज मैं मध्य प्रदेश की ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ जहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए जल निगम ने और पीएचई डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा धनराशि को आवंटित किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अनिवार्य ज़रूरत का जो नियोजन है, किस निर्ममता से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो हमने यही सुना था कि कोई एक व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में चोर का अभिनय कर लेता है, विलेन का अभिनय कर लेता है, हीरो का अभिनय कर लेता है। लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि एक ही कंपनी अलग अलग छद्म नामों से किस तरह एक सिंडिकेट बनाकर सारे ठेके आपसी तालमेल और मेलजोल से हड़प रहे हैं और विभाग के मंत्री का और दलालों का उनको संरक्षण है। इसकी ये बड़ी अद्भुत कहानी है। मैं जल संसाधन मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि ये नौशाद नाम का व्यक्ति कौन है जिसको आपने पूरा डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया है। ये कभी दिखाई नहीं देता और ये पूरे विभाग में ऐसी अदृश्य शक्ति बना हुआ है, जैसे बिग बॉस के शो में बिग बॉस की केवल आवाज भर आती है, वैसे ही जल संसाधन विभाग में ये नौशाद नाम का व्यक्ति कौन है जिसके इशारे के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, इस नौशाद नामक व्यक्ति से इसका क्या रिश्ता है, क्या कारण है कि बिना दिखाई देते हुए भी हर किसी ठेके में, टेंडर में इसका डिसाइडिंग रोल है, इसकी निर्णायक भूमिका है और क्या परसेंटेज ये लेता है और बाकी लोगों को क्या परसेंटेज ये देता है, इसकी जांच होना चाहिए। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अगर वो जल संसाधन की इस हिस्सेदारी में शामिल नहीं है तो सीबीआई जांच की घोषणा करें और इस विभाग में नौशाद नाम के व्यक्ति की क्या भूमिका है। वैसे तो ये पब्लिक डोमेन में है, डिपार्टमेंट के सारे लोग इसको जानते हैं, आसपास की जो गतिविधियां हैं वहां सारे लोग इसके प्रभाव को जानते हैं, लेकिन आप इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कृपा करें कि इस सरकार में और डिपार्टमेंट में ऐसी निर्लज्जता क्यों हो रही है। ये बताएं मंत्री जी और मोहन यादव जी कि ये मोंटेना कंपनी और राजीव मोंटेना, इनसे मुख्यमंत्री जी आपका और तुलसी सिलावट जी आपका क्या संबंध है, और जो अलग अलग कंपनियां आपसी तालमेल से जो टेंडर ले रही हैं उसमें ये राजीव मोंटेना की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करें। ये वो कंपनी है जिसको माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन ये छद्म नामों से
पूरे ठेके ले रही है, इसकी डिसाइडिंग भूमिका है। और नौशाद और ये छद्म कंपनियां मिलकर मोटा मुनाफा क्यों कमा रहे हैं, इस बात को जनता के बीच में आप स्पष्ट करें। ये D1 पाइप की सप्लाई होना चाहिए, DI पाइप की सप्लाई होना चाहिए। निर्धारित मापदंडों में इस पाइप की सप्लाई को ठीक बताया गया है, लेकिन HDPE इस पाइप की सप्लाई क्यों हो रही है, कौन इस सप्लाई को करा रहा है, कौन इसकी टेक्निकल जो जांच कर रहा है और क्यों इसको भुगतान किया गया, किसके अप्रूवल से, किसके अनुमोदन से इसको भुगतान किया गया और क्यों किया गया।